पूरी अपडेट्स के लिए आगे बढ़ेंगे दर्शकों। यूक्रेन में रूस का उत्तर कोरियाई मिसाइलों से भीषण हमला। हवासोंग 11C बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। रूस उत्तर कोरिया के बीच सैन्य गठजोड़ से पश्चिमी देश हैरान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई कड़े प्रतिबंधों की अब धज्जियां उड़ी हैं। अमेरिका और नेटो देशों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। यूक्रेन के रक्षा ठिकानों पर भारी तबाही की खबर है। तो रूस और उत्तर कोरिया के बीच दिन प्रतिदिन मजबूत होते सैन्य गठजोड़ ने पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है। यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा उत्तर कोरिया में बनी अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों, विशेष रूप से हवासोंग 11C, जिसका इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हुई है। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हुआ एक खतरनाक समझौता न केवल युद्ध का रुख बदल रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। इस मिसाइल हमले के बाद नेटो देश और अमेरिका चौकन्ने हैं, क्योंकि इसे यूरोप की सुरक्षा के लिए एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। और बात अगर रक्षा विशेषज्ञों की करें तो उनका मानना है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग द्वारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मिसाइलें और गोला बारूद सप्लाई करने के बदले में रूस से उन्नत अंतरिक्ष परमाणु और मिसाइल तकनीक मिल रही है। हवासोंग 11C मिसाइल अपनी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता और अचूक निशाने के लिए जानी जाती है, जो यूक्रेन के पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों जैसे पैट्रियट को चकमा देने में सक्षम है। और यही वजह है कि अब उत्तर कोरिया की इन मिसाइलों का इस्तेमाल अगर रूस यूक्रेन पर कर रहा है तो आप इस वार के बीच, इस युद्ध के बीच स्थितियों का आकलन खुद कर सकते हैं। दरअसल रूस और उत्तर कोरिया के बीच इस वक्त सैन्य संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जा रही है, मजबूती देखी जा रही है। और इसी मजबूती का यह नतीजा कि उत्तर कोरिया के सबसे उन्नत मिसाइल जिसका रूस ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर, तो रूस ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है हवासोंग 11C बैलिस्टिक मिसाइल, जो कम दूरी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में 100% सक्षम है। रडार को चकमा दे सकती है। यह इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि यूक्रेन के पास अमेरिकी उन्नत रडार हैं और उन रडारों को चकमा देते हुए इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेदा है, जिसके बाद यूक्रेन में भारी तबाही। और उत्तर कोरिया और रूस के इस सैन्य गठजोड़ से आप ये समझिए कि अब टेंशन नेटो देशों की बढ़ने वाली है, यूक्रेन की बढ़ने वाली है, क्योंकि नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खुलकर इस युद्ध में खड़ा हुआ है। हालांकि सैन्य मदद नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर खाने कुछ हद तक सैन्य मदद भी अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब रूस और उत्तर कोरिया का इस युद्ध क्षेत्र में एक साथ आना इस युद्ध को नई दिशा देने के लिए काफी है। यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली, जो बहुत उन्नत प्रणालियों में से एक है, अमेरिका से ली गई ये प्रणाली, लेकिन इस अमेरिकी प्रणाली और रडार को चकमा देते हुए उत्तर कोरिया की इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया और उसे तबाह कर दिया। हवासोंग 11C बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया है यूक्रेन पर अटैक के लिए। और इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे खास बात यह कि उत्तर कोरिया की सबसे उन्नत मिसाइल है। तो बेंजामिन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के बीच बढ़ती ये दोस्ती, बढ़ता ये सैन्य साझा अभियान अब ये बताने के लिए काफी है कि ये दोनों देश अगर अपने रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल यूक्रेन पर नॉनस्टॉप करते हैं तो आप ये मानकर चलिए यूक्रेन की तबाही तय है। आरजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, उस मिसाइल का इस्तेमाल, और ये उत्तर कोरिया की सबसे उन्नत मिसाइल है, अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है तो ये मानकर चलिए ये सीधा संदेश नेटो देशों को है कि उत्तर कोरिया और उसकी सैन्य क्षमता डट कर रूस के साथ खड़ी है।
जी बिल्कुल, देखिए 20 अगस्त के बड़े रूसी हमले में उत्तर कोरिया मिसाइल के इस्तेमाल की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हर मिसाइल को देखिए जो होंगसोंग 11C के नाम का जो है वो मिसाइल जो है बताया जा रहा है, और यूक्रेनी खुफिया सूफिया के मुताबिक रूस को KN-23, KN-24 और KN-30 मिसाइलें जो है वो मिली हैं, और इनकी तैनाती जो है वो रूस के विरोनेत क्षेत्र में जो है वो की जा रही है। तो साफ तौर पर इन कोरियन मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है यूक्रेन पर। रूस के हमले से उत्तर कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो चिंताजनक है, और रूस को उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मिली है। यूक्रेन की सैन्य जो खुफिया एजेंसी के अनुसार जुलाई तक उत्तर कोरिया ने रूस को करीब 50 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दी थी, जिसमें से KN-23, KN-24 और भारी KN-30 यानी होंगसैंग 11C जो है वेरिएंट वो शामिल है। काफी शक्तिशाली ये जो उत्तर कोरिया की मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल वो मानी जाती है। जो कम श्रेणी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में ये मिसाइल जो है 11C वो आती है, और ऐसी मिसाइलें बहुत तेजी गति से लक्ष्य की ओर जो है वो जाती हैं, और उड़ान के दौरान इसे रोकना क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है। तो यही वजह है कि यूक्रेन के लिए ये इसका इस्तेमाल होना एक बड़ी चुनौती जो है वो माना जा रहा है। जी और जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस के पास बाकायदा उन्नत हथियारों की, उन्नत श्रेणी की मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, न बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर कोरिया की इस मिसाइल के इस्तेमाल से सिर्फ और सिर्फ जिस संदेश को रूस पहुंचाना चाहता था नेटो देशों तक, वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ है। अर्जु बिल्कुल, देखिए जानकारी जो है वो ये भी मिल रही है कि यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन के प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आया, जिसमें वो एक बार फिर से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इंटरसेप्ट मिसाइल्स जो है वो भेजी जाए उनको, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि रूस की तरफ से जो अटैक किए गए उनको अर्जु बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन बहुत माफी के साथ आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर